पहुंची है और ना ही उनके घर को पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षित किया गया है। अपराधियों के द्वारा उसी जुए के फाड़ से बनाए हुए तमाम उनके निवास अच्छे से हैं, बुलडोजर चलने का कोई मतभेद नहीं हो रहा। इसीलिए मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि इस बार की जो सरकार है ये कहीं ना कहीं कमजोर सरकार है। हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान खुद इस मामले का संज्ञान ले, कम से कम उन अपराधियों के घर जिन्होंने चोरी से, जिन्होंने जुए से इतने बड़े बड़े अपने अवैध मकान बनवाए हुए, उनके ऊपर बुलडोजर कराइए। लोकल पॉलिटिशियंस का जो टच है उसको दिखाइए। क्यों उन लोगों को छोड़ा जा रहा है? ऐसी कार्रवाई से पूरा समाज रुष्ट है। अपना नाम? हमारा नाम प्रभाकर नरसिंह राव पेशवे है। हम चित्रकूट शाखा के उत्तराधिकारी हैं और आज जबलपुर की धरती में अपने समाज के लिए खड़े होने आए हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या है? अगला कदम होगा कि हम लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि आपके राज्य में ये सुदामा का अगर इस तरह का हाल होगा तो भगवान कृष्ण की मर्यादा का आप पालन करने का दावा कैसे करते हैं? अगर आप अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज कहते हैं और आप ही के राज्य में सुदामा की ये हाल हो तो ये निहायत ही खराब काम है, निहायत ही गलत काम है। और ऐसा लगता है कि भोपाल का प्रशासन अपने लोकल लेवल के जो विधायक और सांसद हैं जिनके संरक्षण में इस तरह के काम चल रहे थे उनसे डरी हुई है। तो डरने का काम तो है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भोपाल में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, नहीं होगा तो दिल्ली में जाएंगे, मोदी जी के सामने अपनी बात रखेंगे। बात रुकेगी नहीं जब तक ये बात पूरी तरह से निर्णित नहीं हो। क्या है आपकी मांग? हमारी मांग यही है, बढ़ा के 2 लाख से 20 लाख कर दी जाए और हमारी दोनों बहनों के लिए नौकरी की जाए और ये मामला जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। अभी तक प्रशासन द्वारा क्या किया गया है? अभी तक प्रशासन द्वारा ये किया कि पकड़ लिए गए हैं वो अपराधी, लेकिन कुछ और सुनने में आ रहे हैं जो जिन्होंने उनका साथ दिया है, पैसे भिजवाए हैं, हथियार भिजवाए हैं उनको मारने के लिए, वो भी फरार हैं। उनको भी पकड़ा जाए और आर्थिक स्थिति बढ़ा दी जाए। हम लोगों के जो मकान बनाए गए हैं हमारे गाँव में टिमरी में अवैध रूप से, वो तोड़वाए जाए। बस यही मांगे हैं। अभी कुछ आश्वासन मिला है क्या? आश्वासन दे के गए हैं, सभी लोग आए, भाजपा से भी आए, कांग्रेस से भी आए, सभी लोग आए, बस आश्वासन दिया कि और कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें। सरकारी नौकरी की मांग की हम लोगों ने, वो भी बोल के गए हाँ देखते हैं, क्योंकि हम ही लोग को करना पड़ेगा, अब कोई हमारे यहाँ है ही नहीं। अभी थोड़ी बहुत भी मदद नहीं मिली है, जो घोषणाएं की गई थी मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई थी। 2 लाख डाले हैं उन्होंने, दिए हैं। हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हमें नौकरी दी जाए। अभी तक कभी बढ़ा के अभी तक कोई नेता मंत्री आपके यहाँ पर आए? हाँ आए। उन्होंने क्या बोला? यही बोला कि आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई 12 साल तक करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ा दी जाएगी, नौकरी की व्यवस्था करेंगे, प्रशासन द्वारा आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, ये बोल के गए हैं सब। अगर सरकार हो गए हैं लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार द्वारा अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या है? आत्मदाह करेंगे। अभी हमने सोच लिया था लेकिन अभी प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं ऐसा कोई कदम मत उठाइए, हम लोग आपके साथ में, पूरा विप्र समाज साथ में, प्रशासन साथ में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारे भाइयों द्वारा अगर जो हमारे लिए गुहार लगा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, अगर उनकी मांगे हम बहनों द्वारा पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग आत्मदाह करेंगे। फिर इसमें जिम्मेदार आगे सोच लीजिए कौन प्रशासन होता है कि कौन होता है। नाम बताइए। उजाला पाठक, कुंजन पाठक। जबलपुर में जो सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? विगत दिनों पिछले महीने 27-28 तारीख को दिन दहाड़े 4 निर्दोष ब्राह्मणों की जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, सड़कों पर दौड़ा कर सुलह के नाम पर उन्हें बुलाया गया और फिर उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें 4 ब्राह्मण वहीं मौके पर मारे गए। 2 हमारे भाई जो हैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्पताल में एडमिट। उनको इतनी बड़ी घटना हो गई, ना तो किसी भी बड़े नेता ने, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी विधायक, सांसद, किसी ने सांत्वना के लिए एक ट्वीट भी नहीं किया। किसी ने पीड़ित परिवार को, छोटे छोटे बच्चों, उनको कोई आर्थिक मदद भी नहीं की, उनकी कोई सहायता भी नहीं की। हम लोगों को जैसे ही पता चला पूरे प्रदेश में कितना बड़ा कांड हो गया, किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं, कोई नेता, कोई प्रशासन, शासन कुछ आगे नहीं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या किया गया? पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया गया। जो मुख्य आरोपी हैं उनके नाम नहीं जोड़े गए। कुछ जो आदतन अपराधी टाइप के लोग हैं उनमें राजनीतिक दबाव के कारण उनको बचा के उनके नाम जोड़ दिए गए और यहीं से गिरफ्तारियां दर्शा दी गई। शासन प्रशासन ने, SDM महोदय ने चस्पा किया था आरोपियों की जो अवैध संपत्ति है
कोई स्वीकृति नहीं है। मेन रोडों पर तालाब के ऊपर पूरा मकान अतिक्रमण निर्माण करके बनाया गया है, उसको गिराने की हम लोगों की मांग है कि आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चले। 25-25 लाख रुपए जितने भी मृत हैं उनके परिवारों को आर्थिक मुआवजा शासन द्वारा मुहैया कराया जाए। जो हमारे 2 भाई एडमिट हैं उनके शासन प्रशासन अपनी देखरेख में अच्छे से अच्छा इलाज करे ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। ये मुहिम कब तक चलेगी आप? ये मुहिम आज हम लोग यहाँ जबलपुर में तो एक छोटा सा शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन और शासन को अवगत कराने आए हैं कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे, ब्राह्मणों के पीड़ित परिवारों का सहयोग नहीं करोगे, समर्थन नहीं करोगे, तो इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा आंदोलन हम लोग भोपाल में विधानसभा का घेराव करके शासन प्रशासन को बता देंगे कि ब्राह्मण कहीं से भी पीछे नहीं है। अगर आप हमें परेशान करेंगे तो हम अपनी दम पे, अपनी ताकत और बुद्धि के दम पे शासन प्रशासन और सरकारों को घुटनों पर लाके खड़ा करेंगे। इतने में क्या होगा हमारा? इतने में क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, 2 हम लोग बहनें हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर पे आ गई है, तो उनको बढ़ा दिया जाए। और जो अन्याय, जो अत्याचार, जो पापी हैं, जिसने हमारे पतियों को इतने दौड़ा दौड़ा के मारा, रोड पे कुत्तों जैसे बोल के गए, कुत्तों जैसे मारा है, उनको फांसी की सजा दी जाए। और बस यही कहना चाहते हैं, ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पा रहे अभी। आपका नाम? उजाला पाठक, कुंजन पाठक की पत्नी है। समाज द्वारा एकत्रीकरण हुआ है, क्या है आकर? देखिए, यहाँ पर जो है 4 ब्राह्मणों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, शायद कुछ आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने अपना एक मांग पत्र बनाया है, उसी मांग पत्र को मतलब प्रशासन को देने के लिए कि हमारी बात प्रशासन मांगे, इसी उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं? मांगे मांग पत्र में लिखी हुई हैं। और वैसे तो मेरी मांग ये है कि जैसे जितने भी आरोपी हैं इन सभी की गिरफ्तारी हो, इनकी जितनी भी अवैध संपत्ति है उसकी जांच हो और उसको हटाया जाए। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा चलाया जाए, इनको फांसी की सज़ा दी जाए। और जो भी जिन लोगों ने मतलब हत्या किया है इनके साथ इस तरीके से दंड दिया जाए कि इस तरीके से फिर कोई मनोबल किसी का ना बन पाए, इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए। इन मांगों को तो पहले भी रखा गया था जी, शायद वो मांगे मानी नहीं गई थी, इसीलिए आज यहाँ आंदोलन किया गया था। आज पुनः यहाँ पर वो मांगे रखी गई हैं। अगर नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे से बातचीत भी हो रही है और तेज़ आवाज़ में भी हो रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, हम लोगों को राजनीति करने का शौक नहीं भाई। हमारे परिवार के 4 बच्चे मारे गए हैं, 2 लोग हमारे परिवार के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि यहाँ आकर के हम प्रोटेस्ट करें और राजनीति करें। हमें पीड़ा है, हमें दुख है। वो लोग जुआ खेलते हैं, वो लोग किसी को बुला करके सरेआम हत्या कर देते हैं और ऐसे गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ी दुखद घटना है एक तरीके से। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, देखिए पुलिस प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना, ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बन पाएगा। हमारी मांग है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। ना हमारी लड़ाई प्रशासन से है, ना हमारी लड़ाई सरकार से। हमारी जो मांगे हैं ये लोग मान लें, हम लोग शांत हो जाएंगे और कोई विषय ही नहीं यहाँ पर। अभी कौन आया है आपके सामने, क्या आश्वासन मिला? शायद एक शर्मा जी हैं, IPS हैं, और एसडीएम साहब हैं यहाँ पर आए हुए हैं। वो लिखित नहीं दे रहे आश्वासन, वर्बली दे रहे हैं आश्वासन। कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। हम वीडियो में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अपने मुंह से बोल दे कि हम इतने दिन में कार्रवाई कर देंगे। चलिए, हम मानते हैं वो एक बात ये कह रहे हैं कि हमें इतना दिन का समय दो, ठीक है हम दे देंगे, लेकिन उतने समय में। आज ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है, क्या है आखिर घटना? जबलपुर के पास टिमरी गांव में 4 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या और 2 ब्राह्मण भाई अभी भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई में अस्पताल में भर्ती हैं। उसी विषय को लेकर आज जबलपुर में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आई थी और जबलपुर बंद लगभग जहाँ से निकले बंद करवाते हुए आए, चौराहे जाम किए, क्योंकि लगभग 15 दिन हो चुके हैं शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक अतिक्रमण भी नहीं तोड़ा गया है अपराधियों का। एसडीएम महोदय ने उस समय 15 दिन का समय मांगा था, आज वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 1 महीना में अतिक्रमण तोड़ेंगे। एसडीएम महोदय को पुनः ज्ञापन देकर आगाह किया है, चेतावनी सहित, यदि अब 15 दिन में अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाता है अपराधियों का तो हम सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश की ब्राह्मण समाज विधानसभा का घेराव करेंगे और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर फांसी की मांग
और परिजनों को, प्रत्येक मृतक के परिजन को 50-50 लाख रुपए की मांग को लेकर ज्ञापन आंदोलन हुआ है आज। अभी तक शासन प्रशासन द्वारा क्या किया गया? अभी तक शासन द्वारा 2-2 लाख रुपए मात्र मृतकों के परिजन और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं और कुछ भी नहीं किया गया है, केवल आश्वासन देकर मुझे तो लग रहा है अपराधियों से पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ है जनप्रतिनिधियों सहित जबलपुर के। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? 15 दिन बाद विधानसभा का घेराव करेंगे भोपाल में जाकर। अभी क्या आश्वासन? अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर कि 1 महीने तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए हम लोग भी 15 दिन का समय प्रशासन को और देते हैं, क्योंकि घटना को 15 दिन हो चुके हैं और यदि 15 दिन बाद एसडीएम महोदय और एडिशनल महोदय ने कहा है यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो निश्चित ही हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल जाकर। मनोज देवलिया। अभी बातचीत चल रही, प्रयास है कि कलेक्टर साहब से मुलाकात हो। जैसे देखिए, अगर इनके हाथ में है एसडीएम साहब के, ये लिखित में दे रहे हैं कि मैं कार्रवाई कर दूंगा, ठीक है, हम यहीं से चले जाएंगे, हम कलेक्टर साहब से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इनके हाथ में नहीं है, ये नहीं दे सकते हैं, तो फिर हमारा समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? ये अपने से बड़े अधिकारी को भेजें जिसके पास पावर हो कार्रवाई करने की, हम उसके सामने अपनी बात रखें। कब तक यहाँ बैठने वाले हैं? अभी जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश बहराइच से हूँ और 100 आर्मी संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के पाटन ब्लॉक में टिमरी ग्राम में हुई सामूहिक हत्याकांड के विषय में ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि जबलपुर पाटन ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम टिमरी में अवैध रूप से जुआ सट्टा शराब का कारोबार करने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा ब्राह्मण समाज के निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या कर दी गई है, जिससे जबलपुर व संपूर्ण मध्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से जबलपुर व मध्य प्रदेश का सर्व ब्राह्मण समाज शासन प्रशासन से निम्न विनय रखता है। पहला, हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से निष्पक्ष इसकी जांच कराई जाए। दूसरा, मृतकों के परिवार को 25 लाख की सहायता राशि दी जाए। तीसरा, प्रत्येक मृतक के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके परिवार और बच्चों का भरण पोषण हो सके। चौथा, इस प्रकरण का निराकरण फास्ट ट्रैक में किया जाए। पांचवा, मृतकों के परिवार को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। छठवां, प्रत्येक घायल परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे घायल व्यक्तियों का इलाज संभव हो सके। सातवां, टिमरी ग्राम में अपराधियों की जो अवैध प्रॉपर्टी है उसे नष्ट किया जाए ताकि अपराधियों का अड्डा उस ग्राम में दोबारा ना हो सके। आठवां, अपराधियों को पूरे साक्ष्य इकट्ठे करके मृत्युदंड की सजा दी जाए ताकि भविष्य में समाज में इस प्रकार का अपराध करने का कोई भी हिम्मत न कर सके। ये हमारी मांग। सरकारी नौकरी को लेके आज ज्ञापन दिए हैं, यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, क्या मुख्य? पाटन तहसील के टिमरी गांव में जो 4 व्यक्तियों की हत्या हुई है उससे आकर्षित होकर ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन को मेरे द्वारा रिसीव किया गया है। उन्होंने अपने जो विभिन्न मांग की हैं उससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनके भावनाओं को प्रेषित करेंगे। ठीक, ये मांगे कब तक पूरी हो जाएंगी? जो इनकी मांगे हैं इसमें जो भी समय लगेगा कार्रवाई में, जांच में, उसके हिसाब से मांगेंगे। परिवार का कहना यह है पिछले बार जो मांगे की गई थी अभी 13 दिन भीतर अभी तक कुछ उनका ऐसा जो भी आश्वासन दिया गया था वो वादे जो नहीं, पूरे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कार्रवाई चल रही है, विवेचना चल रहा है, पूरे आरोपी गिरफ्तार है। ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपने यहाँ आया है जिसमें उनकी 8 मांगे हैं, जिसमें सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, जो मृतक के परिवारजन हैं उनको आर्थिक सहायता, फास्ट ट्रायल कोर्ट में इस प्रकरण को चलाने आदि मांगी इनके द्वारा रखी गई है, जिसको संयुक्त कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा। इसमें विवेचना चल रही है और कोई भी इसमें जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य होगा, उसको भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकरण का विवेचना पूर्ण कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराने हेतु हम शासन को पत्र लिखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसका ट्रायल होकर आरोपियों को सजा मिल सके और हम ऐसा साक्ष्य संग्रहित कर रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा। सहायता राशि की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2-2 लाख की जो सहायता राशि घोषणा की थी वो उनके खाते में दे दी गई है। घायलों को 50-50 हज़ार रुपये,
इनका कहना है कि वो राशि में वृद्धि की जाए जिसका प्रस्ताव भेजा गया है। अगर वो प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो पृथक से इनको अवगत कराया जाएगा। भैया कोई बीजेपी नेता का भी नाम आ रहा है बार-बार, ये जोर ज्यादा कोई नेता हो, अभिनेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून के समक्ष सब एक समान है। जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होगा उसको निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण को लेकर भी कुछ सवाल उठा। माननीय एसडीएम महोदय को तत्काल इसमें पत्र लिखा गया है। सारे घरों का नापजोक चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जैसे ही एसडीएम साहब आदेश देंगे हम तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का धन्यवाद।